चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताएं बहनों, आज हमारे यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का एक मंगलमय दिवस है, चातुर्मासी पक्की का दिवस है और धर्म प्राण वीर लोकाशा की जन्म जयंती और चातुर्मास का अंतिम दिन। तो इस चातुर्मास के अंदर पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब, गुरनीमैया प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की असीम कृपा से सभी प्रकार के आनंद और मंगल पूर्वक चातुर्मास संपन्न हुआ। बहुत बड़ी गुरुदेवों की असीम कृपा है, बहुत बड़ा उनका अनुकंपा में वरदान और आशीर्वाद है कि 4 महीने तक चातुर्मास के अंदर लगातार प्रवचन की कड़ी से कड़ी जुड़ती रही, स्वास्थ्य की अनुकूलता रही, संग में मंगल रहा। और आज के दिन जैसा कि बताया गया है कि धर्म प्राण वीर लोकाशा, भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के बाद में भगवान के जिन शासन यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर के शासन में भगवान के अंतिम समय में भस्मक नाम का ग्रह लगा था। वो 2000 वर्षों का था। कितने हजार वर्षों? 2000। और इन 2000 वर्षों के अंदर शासन में कई प्रकार की छिन्नता भिन्नता हुई, कई प्रकार से भेदभाव हुए और कई प्रकार से इन जिन शासन के अंदर खंडना और विखंडना भी हुई। और धीरे धीरे इन शासन की प्ररूपणा करने वाले साधुओं में और कई प्रकार की भिन्नताओं के साथ में एक समय आया जिस समय धरती पर जतियों का बोलबाला था। पूज्य भूधर जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, धन्ना जी महाराज, रघुनाथ जी महाराज, पूज्य जयमल जी महाराज साहब और पूज्य कुशल सिंह जी महाराज, इन संतों के टाइम में जतियों का खूब बोलबाला था। पोतिया धर्म वाले भी थे और शुद्ध जैन धर्म की परूपना करने वाले संत न के बराबर। अगर आप जैन धर्म का मौलिक इतिहास पूज्य आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब का लिखा हुआ है, उनको आप पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि शुद्ध धर्म का पालन करने वाले, विशुद्ध धर्म का पालन करने वाले तो बिल्कुल न के बराबर रह गए और ऐसी विखंडना हुई। और उसी समय के अंदर यानी ये जो 2000 वर्ष का जो भस्मक नाम का ग्रह था, इसके कारण से इन जैन धर्म के अंदर विखंडनाएं हुई और एक समय आया कि वापस इस धर्म को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कई अवतारी पुरुषों ने जन्म लिया, जिसके अंदर धर्म धना भूधर रघुनाथ और जयतसी जयमल कुशल है भ्रात। इन सभी बहना बीच में जगह नहीं छोड़े। हाँ, सबके यानी ऐसे महान संत हुए
जिन्होंने पुनः विशुद्ध धर्म की प्ररूपणा की। गांव गांव नगर नगर में फिर फिर कर घूम घूम कर कई परीक्षा और कई उपसर्ग झेले, कई कष्टों का सामना किया, भूखे रहे, प्यासे रहे, ताड़ना और तर्जना सहन की और भगवान के धर्म को आगे बढ़ाया। तो उसी कड़ी में एक नाम आता है धर्म प्राण वीर लोकाशा। अगर वीर लोकाशा ना होते तो हम कौन सी गलियों में भटकते कोई पता चलने वाला नहीं है। तो वीर लोकाशा के जीवन के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। और वो वीर लोकाशा 15वीं शताब्दी के महापुरुष। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। और मारवाड़ के अंदर जोधपुर से दक्षिण दिशा में सिरोही गांव, माउंट आबू जाते हैं तो बीच में क्या आता है? सिरोही। और सिरोही गांव के यानी सिरोही के नैऋत्य कोण में एक अरहटवाड़ा नाम का गांव है और वहां पर हेमाशाह नाम के एक बहुत बड़े शाहजी रहते थे और उनके घर के अंदर एक धर्म की धोरणी, पतिव्रता, दयालु और पति की आज्ञा का पालन करने वाली गंगा नाम की एक सेठानी थी। उनके घर पर लोकाशा का क्या होता है ना? अरे खम्मा 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 वारा वीर लोकाशा ने, खम्मा 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 मारा वीर लोकाशा ने, जय नरी ज्योति जगाई जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोकाशा ने। मरुर रे दखण में बाया शहर सिरोई, मरुदर रे दखण में बाया शहर सिरोई, अरहटवाड़ो गाँव जिनरे पास जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोकाशा ने, जय नरी ज्योति जगाई जियो। मारवाड़ मरुदर की भूमि में दक्षिण दिशा में सिरोही शहर के नैऋत्य कोण में अरहटवाड़ा गांव और जहां पर हेमाशाह नाम के बड़े सेठ और उनके घर में गंगा नाम की सेठानी, पतिव्रता, धर्म की रागी और उनके घर के अंदर एक पुत्र का जन्म होता है। और वो पुत्र भी एक यानी कुल का नंदन दीप के समान, नंदन वन के समान। जैसे नंदन वन में जाने से मन में प्रसन्नता होती है, ऐसे ही उस नंदन को देखकर यानी लोकाशा को देखकर उनके परिवार में उनके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके जन्म का संबत बता रहे हैं। कातिरी पूनम संबत 1472, विक्रम संवत 1472 और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन यानी लोकाशा का जन्म होता है। और जन्म के साथ में ही घर के अंदर खुशियां होती हैं और बड़ी खुशियां और खुशियों के साथ में ही आनंद मंगल के बाजे बजते हैं। माता पिता जन्म का महोत्सव मनाते हैं और कुमार बालक का नाम लोकचंद रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? लोकचंद। तो लोकचंद धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। माता पिता खूब लाड से प्यार से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, किसी चीज की घर में कमी नहीं, नौकर चाकर और सभी प्रकार के ठाट। और धीरे धीरे घुटनों के बल चले जैसा बालक बड़ा हुआ और थोड़े समय निकलने पर अंगुली पकड़कर चलने वाला भी हो गया। और ऐसे इस प्रकार लाड प्यार के अंदर पलता हुआ बच्चा लोकचंद अपने माता पिता के साये में बड़े सुख पूर्वक वृद्धि को प्राप्त कर रहे थे। और बाल्य अवस्था के अंदर ही छोटी अवस्था 5-7 साल की जब उम्र हुई, उस समय लोकचंद जी ने पहला पर्चा दिया। क्या पर्चा दिया कि जिस समय 5-7 साल की उम्र होती है उस समय एक बच्चा खेलने की उम्र है,
पढ़ते हैं, लिखते हैं और बाकी टाइम मिलता है तो बच्चा क्या चलता जाता है, खेलने के लिए जाता है। तो अपने हम उम्र वाले बच्चों के साथ में लोग चंद जी अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे थे और उन बच्चों के साथ में वो तरह तरह से खेल खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। और उन खेल में उन बच्चों के साथ में यानी एक बार एक यानी औरत पानी भरने के लिए गई और उनका बच्चा भी खेल खेल रहा था। उनका बच्चा भी क्या कर रहा था, खेल खेल रहा था। तो उन खेल के अंदर माँ को जाते हुए देखा तो बच्चा रोने लगा माँ के पीछे जाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये माँ को देखकर इधर उधर जाते देखकर माँ के क्या हो जाते हैं, यानी आज में रोने लगते हैं। तो माँ तो जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाती हुई पानी भरने के लिए जा रही थी, वो चली गई और बच्चा क्या रह गया, पीछे, और पीछे रह गया। और वो जोर जोर से रोने लगा और रोने लगा तो लोकचंद जी को दया आ गई कि माँ तो चली गई और ये मेरा दोस्त है जो रो रहा है। तो उन्होंने उन रोते हुए अपने दोस्त को अपने पास में बुलाकर कहा, अरे आव आव बालूड़ा तुम्हारे पास आओड़ो, आव आव बालूड़ा तुम्हारे पास आओड़ो, धन मिटोड़ी मिसरी रे डली देओ जियो, दौड़ दौड़ बालूड़ो आयो जट पास में, दौड़ दौड़ बालूड़ो आयो जट पास में, जद धूड़ रोड गलियो उठायो जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन, जैन रे ज्योति जगाई जियो। उस बच्चे को रोते हुए देखकर लोकचंद जी ने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, मित्र मेरे पास आ, मैं तुझे मिश्री की डली दूं। और बच्चे मीठे से क्या होते हैं, हाँ आजकल तो चॉकलेट देते हैं, गोली देते हैं, लेकिन उस जमाने में तो खाने के लिए गुड़ की डली या मिश्री की डली। लोकचंद जी ने कहा तुझे मिश्री की डली दूं। बच्चा दौड़ता हुआ पास में आया और पास में आया तो वहां पर मिट्टी के अंदर एक धूड़ का डिगड़िया, डिगड़िया मतलब हाँ धूड़ की मिट्टी की बंधी हुई डली वो उठाई और उठाकर अपने मित्र के हाथ में रखी और रखते ही मिश्री बन गई। क्या बन गई, मिश्री बन गई। और जब वो यानी मिश्री बन गई तो बच्चे देखने लगे कि वो बच्चा मिश्री खाकर प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है और नाचने लगा है। तो दूसरे बच्चों ने एक दूसरे तरफ देखा, सबके मन के अंदर मुंह यानी मुंह में पानी आ गया कि हम भी क्या खाएं। हाँ अरे रोवतड़ा बालोड़ा रे हाथ माये सौंपियो, जद बीकानेरी मिसरी बन गई जियो, सारा रे टाबरिया मिल मिसरी जी मांगे तो मिसरी दीदा टोली सारी हंसगी जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन, जैन रे ज्योति जगाई जियो। जब सारे के सारे बच्चे पास में आए और लोकचंद जी से कहने लगे हमें भी मिश्री दो, हमें भी मिश्री दो। अब लोकचंद जी के सामने जो भी धूड़ की डली आ जाए या कंकर आ जाए, जो भी आवे हाथ में रखे और बीकानेर की मिश्री बन जाए। कौन सी मिश्री, बीकानेर की असली मिश्री। और मिश्री खा करके टोली ताड़ी पीट पीट कर हंसने लगी और खेलने लगे और नाचने लगे। इस प्रकार पहला पर्चा दिया बाल्य अवस्था के अंदर लोकचंद जी ने। और फिर बाद में उन्होंने कई प्रकार की विद्याएं सीखी, अक्षर ज्ञान, गणित का ज्ञान, माजनी ज्ञान, कई तरह का उस जमाने में चलने वाले जो भी ज्ञान विद्या अक्षर सब की पढ़ाई की। और धीरे धीरे और बड़े होने लगे, किशोर अवस्था पार कर जवानी के अंदर कदम रखा तो पढ़े लिखे और ऊंच घर घराने के खानदानी के लड़के के लिए सगाई की कोई कमी नहीं थी। सिरोही के एक बहुत बड़े सेठ जी थे उद्धव साहब,
उन्होंने विचार किया अरहटवाड़ा गांव के हेमा शाह का लड़का जो लोकचंद है वो बड़ा पुण्यवान, बड़ा भाग्यशाली है और बहुत ही तेजस्वी हैं, और उनके साथ में मैं, मेरी एकाएक बेटी है सुदर्शना, इनकी सगाई उनके साथ में कर लूं, ब्याह कर लूं। इसलिए अपनी बेटी की शादी का रिश्ता लेकर, सगाई का रिश्ता लेकर हेमा शाह के घर पर गए और वहां जाकर के हेमा शाह से बातचीत की, और बातचीत करने पर उद्धव शाह के बारे में सुन रखा था हेमा शाह ने, उन दोनों की बात मिल गई, और मिलने पर एक दिन वो भी हो गया, सगाई भी तय हो गई, और सगाई के साथ में क्या हो गई, थोड़े समय के बाद में शादी। अब लोकचंद जी की शादी हो गई और सुदर्शना जैसी पुत्र वधू यानी शादी होने के बाद में हेमा शाह के घर पर आई। ऐसे सुंदर पुत्र वधू, गुणवान पुत्र वधू और बेटे और बहू को देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और पिता के कारोबार के अंदर हाथ बंटाने लगे लोकचंद जी। पिताजी जो भी कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, उसके अंदर बराबर यानी हाथ बंटा रहे हैं। और एक समय ऐसा हुआ कि अनाज का और चारे का भाव बढ़ गया, और सेठ लोग क्या करते हैं, माल स्टॉक में रखते हैं, जब भाव आता है तो अच्छे भावों में बेचते हैं, नफा कमाते हैं और यानी इस प्रकार व्यापार करते हैं। तो जब भाव तेज आए और बड़े ऊंचे भाव चढ़े तो बंधुओं, क्योंकि हर सब जगह भावों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता? चीज ज्यादा है कि कम है, बहुमूल्य है या बहुमूल्य नहीं है, सिंपल है, लेकिन भाव अच्छे हो तो व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा लेते हैं। और भगवान महावीर का धर्म भी भावना प्रधान है। आप एक नौकाशी करो, आप चाहे एक रात्रि भोजन का त्याग करो, चाहे आप एक छोटा एक घड़ी का पचकाण करो, चाहे घंटी सम मुट्ठी सम करो, भाव आपके ऊंचे हैं। एक नवकाशी कितने कर्मों की निर्जरा कर सकती हैं, कई जन्मों के कर्मों के, कई जन्मों के कर्मों की निर्जरा एक नवकाशी कर सकती है। तो बंधुओं, सभी जगह भावना को प्रधानता दी है और संसार के भौतिक कार्यों में भी आपके पास में वस्तु है और भाव आ जाए, जैसे चांदी के भाव आ गए, क्या आ गए, चांदी के भाव आ गए न, सोने के भाव आ गए न, ये भाव कब चढ़ते हैं न कब उतरते हैं। कभी तो आपको भी व्याख्यान में बैठे बैठे भाव आते हैं कि कहीं पड़ियो घर के अंदर, घर में कहीं है, संसार में कुछ नहीं है, भाव आवे कि छोड़ देना चाहिए घर बार और त्याग ले लेना, वैराग ले लेना ने, भगवान की कहीं करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। मैं तो अब थानक में जाए ने रोज दो दो हमारी तो करूँ लईच, भाव आवे ना, और यहाँ से बाहर निकलते ही भाव उतर जाते हैं। अरे देख ले वहाँ की को नहीं, घर ही कर लिया हमारी, थानक में आवा जीते 15 मिनट हमारी घर ही आती। तो ये भाव है बंधु, आते हैं और जाते हैं। जब भाव तेज आए अनाज के चारे के तो हेमा शाह ने कहा, अरे अपारा कोठार बीरा धानड़ला सोबरिया और वाड़ा में पड़ियोड़ो चारो सीड़े जियो, बेचो बेचो बीरा भाव चौका गणा आया, एड़ो मुको फेर नहीं आवे जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शान, जैन रे ज्योति जगाई जियो। पिताजी ने कहा, बेटा अनाज बेच दो और चारा भी बेच दो, क्योंकि अनाज भी बहुत पड़ा है भंडार में और चारा भी बहुत है, सिड़ रहा है, और उस चारा को बेच दो, भाव बहुत तेज है, बहुत नफा मिलेगा। ये बात सुनकर लोकचंद जी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, पिताजी चारा और अनाज बेचने का समय नहीं है अभी, आप चारा, क्योंकि उनको आगे पीछे की दिख रही थी बंधुओं। लोकचंद जी को पहले जन्म की हुई अच्छी साधना होती है, तो छोटी अवस्था हो चाहे बड़ी अवस्था हो, चाहे कौन सी भी अवस्था हो, उनका अंदर का दिल प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्त है,
अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रणाम यानी प्रमाण स्वरूप होती हैं। उन्होंने अपने पिताजी की बात सुनकर कहा, पिताजी अभी तक अवसर नहीं है, अभी चारा बेचने का अवसर नहीं है, थोड़ा समय और निकलने दो। और दूसरा, जो नफा आप यहाँ अब सोच रहे हो उनसे तो कई गुना ज्यादा नफा हमें मिलने वाला है। पिताजी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है कि नफा मिलने वाला है? तो उन्होंने एक बात कही, अरे धान चारो बेचवारो मतो छोड़ दे हो, दोरी पुड़ नड़ी आवणवाड़ी जियो, पड़सी पड़सी 5 कान लगो लग बाप जिन, ढेर राजा री लड़ाया मत वाली जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन, जय नरी ज्योति जगाई जियो। पिताजी को कहा कि चारा नहीं बेचना है और अनाज भी नहीं बेचना है। पिताजी ने कहा, क्यों, ऐसा कौन सा कारण है कि बहुत मुश्किल समय की घड़ियां आने वाली है, बहुत मुश्किल समय आएगा पिताजी, 5 काल एक साथ में पड़ेंगे। कितने? 1 साल बरसात नहीं आवे तो 1 काल, 2 साल नहीं आवे तो 2 काल, 3 साल नहीं आवे तो 3 काल। और उन्होंने कहा 5 काल लगातार, यानी एक के बाद में एक के बाद में एक, बीच में ऐसा एक भी वर्ष नहीं आएगा कि बरसात की बूंद पड़ेगी, धरती पर अनाज नहीं होगा और धरती पर चारा भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति होने वाली है और उस समय यह अनाज भी काम आएगा और चारा भी क्या आएगा, काम आएगा। फिर राजारी लड़ाइयाँ मत वाली, इन राजाओं की क्या होगी, लड़ाइयाँ होगी, और लड़ाइयाँ होगी तो लूट और खसोट होती है और फसलें जलाई जाती हैं और लोग मरते हैं। इसलिए लड़ाइयों में, झगड़ों में कुछ भी नहीं, हानि ही हानि है, जन और धन और अन्न की हानि है। ये बात सुनी तो पिता हेमचंद जी ने पूछा, बेटा तुम्हें ये बात कैसे मालूम पड़ी कि 5 साल क्या पड़ेगा, काल पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, रात्रि में आकर पद्मावती ने सपने में सारी बात कह दी। उनको पद्मावती का और पार्श्वनाथ भगवान का क्या था, इष्ट था, और ऐसा पक्का इष्ट था। उन्होंने कहा, राता पद्मावती बातें साची कहेगी। पद्मावती ने बातें कही हैं और इसलिए मैं आपको चेता रहा हूँ कि थोड़े दिनों के बाद में इन नफे से भी ज्यादा नफा हमें प्राप्त होगा। मरते हुए जीवों को हम बचाएंगे, प्राणियों को बचाएंगे। वो जो पुनवानी और कर्म निर्जरा का काम होगा वो काम इसमें होने वाला नहीं है। और बंधुओं, देखते ही देखते कहते हैं, सिरोही के राजा और चंद्रावती के राजा के बीच में किसी जमीन के बाबत झगड़ा हो गया और खूब लंबी लड़ाइयाँ चली, फौजें चढ़ी और फौजें चढ़ने के बाद में धरती के ऊपर धूकल मच गया और खून की नदियाँ बहने लगी और लूट खसोट हुई। लोग अन्न और पानी के लिए तरसने लगे और उसी के साथ में प्रकृति ने, कुदरत ने भी प्रकोप कर लिया कि 5 साल तक यानी पानी की छांट भी नहीं पड़ी। तो उस समय लोकचंद जी ने कहा, पिताश्री अब आपकी आज्ञा हो तो इनके प्राण बचाने के लिए चारे के यानी भाड़े के दरवाजे खोल दें और धान का क्या खोल दें, भंडार। अरे कयोड़ी बाता तो सारी साची निवड़गी, गरीबा में सारो दान लुटायो जियो। अरे काल राखु जमाना माये मार तोड़ा उबारिया जर, लाम लोका साह जीत पायो जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन, जय नर ज्योति जगाई जियो। एड़ा एड़ा परचा मारा बाप जी बताया, जन आगा हुआ तारी खबरा पड़ती जियो। लोका शाह नाम थारो दुनिया में फैला
अयो चौकोड़ी पुण्याई जारी चढ़ती जियो रे खम्मा 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 मारा वीर लोका शान जय नर ज्योति जगाई जियो। पिता की आज्ञा लेकर के धान और चारे के दरवाजे खोल दिए और लोगों के बीच में घोषणा करा दी, जिनको जितना जितना चारा चाहिए गांठे बांध बांध कर चारा ले जाओ और गांठे बांध बांध कर अनाज ले जाओ। और बंधुओं, लोगों ने वहां पर कतार की कतार आ गई, चारा ले जा रहे हैं, अनाज ले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह थी कि इतना अनाज इतना चारा ले जाने के बाद में भी बाड़े का चारा खूटा नहीं और अनाज का भंडार खाली हुआ नहीं। और जो बात वो कह देते वो बात क्या होती? सच्ची। लोगों में ये बात फैल गई कि लोग चंदी को तो आगाऊ मालूम पड़ता है, आगे क्या होने वाला है वो बात पहले से क्या पड़ जाती है, मालूम पड़ जाती है। इस प्रकार के जो पर्चे दिए, इस कारण से लोगों ने लोगों के प्राण बचाए। लोगों के क्या बचाए? प्राण। तो लोक चंजी की जगह लोगों ने उनको लोका शाह क्या नाम दे दिया? आप तो लोगों के शाह हैं, हमारे शाह हैं, हमारे से आप बड़े हैं, हमें बचाने वाले, इसलिए लोका शाह के नाम से उनका नाम चारों तरफ विख्यात हो गया। और गांव के गांव उजड़े थे और सबके प्राण बचाए। और प्राण बचाने के साथ में अब उनके माता पिता सोचने लगे हमारे बेटे को तो पहले से ही क्या पड़ जाती है, खबर पड़ जाती है। तो एक बात उनके मन में भी आई, एक विचार आया और अपने लिए उनके माता पिता ने एक दिन यानी लोकचंद जी से पूछ लिया, बात पूछ ली। क्योंकि ऐसा बेटा जिसकी पहले 2-3 बातें क्या उतर गई, एकदम सच्ची उतर गई थी। इस कारण माता पिता को प्रतीत हो गई बेटा जो भी कहेगा वो बात क्या होगी, सच्ची होगी। इसलिए माता पिता ने कहा हे पुत्र हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछिए, आपको क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हैं? कि हम इतना ही जानना चाहते हैं कि हमारे यानी मौत के बीच में दिन कितने आते हम। हाँ, अरे बालूड़ा रे बालूड़ा माने तो बताए दे, मौत आधा दिन कितना बाकी जियो रे थारा रे बचनारो मन पूरो पतियारो, बाता आगे मिली सच्ची था कि जियो रे खम्मा 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 मारा वीर लोका शान जय नर ज्योति जगाई जियो। माता पिता ने पूछा हे पुत्र हमारे मौत के दिन कितने बचे हैं, कितने दिन बाद में हमारा आयुष पूरा होगा, हम काल धर्म को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम जो बताओगे वो बात क्या होगी, सच्ची। तुम्हारी बात पर पत्यारा है, भरोसा है। तो लोकचंद जी ने माता पिता की बात सुनी, विचार किया। क्योंकि बंधुओं जो पुण्य आत्माएं होती हैं, भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, सत्य कहने में हिचकिचाती नहीं है और कायर नहीं होते हैं, वे शूरवीर होते हैं। क्या होते हैं? शूरवीर होते हैं। माता पिता की बात सुनकर ध्यान मन के अंदर थोड़ा सा चिंतन किया और उनके दिमाग में सच्ची बात आ गई। और आते ही माता पिता को कहा माता जी पिताजी आप तो धर्म ध्यान करो। क्या करो? धर्म ध्यान करो, प्रभु के नाम की माला फेरो। अब संसार के कार्य में, पड़पंचों में, दुकान में, दारी में, धंधा से मन हटा दो, अपना मन अपनी आत्मा में, हाँ आत्मा में लगा दो, भगवान के श्री चरणों में लगा दो, यही साथ में चलेगा, बाकी कुछ भी जाने वाला। अरे 7 दिन रो आऊ को बाकी मारा मायता, 7 दिन रो आऊ को बाकी
की मारा मायता थे काल दोनों कर सो एक साथ जियो सुनता ही मायत चेत्या लाग्या प्रभु ध्यान में सोरंगो संतारो कियो ताते जियो रे खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन जय नर ज्योति जगाई जियो। लोकचंद जी ने कहा कि माताजी पिताजी आपका आयुष्य दोनों का 7 दिन का है। कितने दिन का? 7 दिन का। और बड़ी बात यह है कि आप दोनों ही पति पत्नी एक साथ में ही काल धर्म को प्राप्त होंगे, एक साथ में ही, यानी आयुष पूर्ण होगा। ये बात सुने तो माता पिता ने यानी संतारा धारण किया, सलेकना धारण किए, सलेकना सहित संतारा कर लिया और भगवान के ध्यान में लग गए और 84 लाख जीवायुओं ने की क्षमा याचना की और आलोचना करके अपनी आत्मा को शुद्ध और परम पवित्र करते हुए एक समय आया, अंतिम सांस ली और स्वर्गों में जाकर के डेरा दे दिया। इस प्रकार बंधुओं उनके माता पिता का आयुष पूरा हुआ। लोकचंद जी के माता पिता एक साथ में चले गए, माता भी गई पिता भी गए, एक साथ में, एक जाए ने एक पीछे रहे तो भी थोड़ा मन में धैर्य रहता है कि माँ चली गई, पिताजी हैं, पिताजी चले गए, माताजी हैं, लेकिन दोनों एक साथ में जाने के कारण से थोड़ा झटका लगा। उनको क्या लगा? झटका लगा। और झटका लगा, वियोग सहन करने में मन एकदम उचक गया। अब घर में मन नहीं लगता है और बाजार में जावे तो भी मन नहीं लगता है, किसी के बीच में बैठे तो भी मन नहीं लगता है। तो वे ज़्यादातर एकांत में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? हाँ, कोई आया गया अच्छा नहीं लगता है, कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो एकांत में एक बार एक पहाड़ की चट्टान पर बैठे हुए भगवान पारसनाथ का स्वयंभू नाम का स्तोत्र पढ़ रहे थे। भगवान पारसनाथ की क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, उनके गुण कर रहे थे। स्तुति करते समय सामने एक बड़ा जर्जर अवस्था वाला योगी सामने आया और योगी ने आकर के उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं लोकचंद हूँ और मैं भगवान पारसनाथ का नाम स्मरण कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पारसनाथ के भजन में कोई चमत्कार है? क्या पूछा? पारसनाथ के भजन करने में कोई चमत्कार है? अगर चमत्कार है और आपके पारसनाथ जी सच्चे हो तो पर्चा बताओ। आपके पारसनाथ जी का क्या बताओ? पर्चा बताओ। ये पर्चे की बात सुनी तो लोकचंद जी को हंसी आ गई, क्योंकि हमारे धर्म में, जैन धर्म में पर्चा और चमत्कार बताना कल्पता नहीं है। तो नहीं, चमत्कार नहीं बताते हैं, पर्चा नहीं बताते हैं, पर्चे अपने आप ही हो जाते हैं। महापुरुष पर्चा बताने के लिए या चमत्कार बताने के लिए लब्धि नहीं फोड़ते हैं। वे जिन शासन की रक्षा के लिए या जिन शासन के ऊपर कोई ऐसा आ जाए कि अब जिन शासन की हड़की लगने वाली है तो लब्धि फोड़ते हैं, अन्यथा लब्धि फोड़ने वाले नहीं होते हैं। तो उन्होंने लोकचंद जी ने कहा कि योगी मुझे लगता है तुझे थोड़ा कोई आता होगा चमत्कार, तू अहंकार में है। अरे जोगीड़ा रे जोगीड़ा तू इतरो काई आपड़े ओ जैन रो मार्गियो गणो जीणो जियो परचा बतावना ने टाणा टोणा करना ए तो पेट भरण वीणा जियो रे खम्मा 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 मरा वीर लोका शाहन जैन रे ज्योति जगाई जियो। कहा कि भाई यानी हमारे यहाँ पर तुझे ये सोच रहा है कि पर्चा बताओ, तुम्हें पेट में आप रहा है, पेट में क्या रहा है? हाँ, इसलिए आप रहे हैं। और ये है जैन धर्म, और जैन धर्म बहुत जीना यतना का धर्म है। यहाँ पर तो अहिंसा को और दया को स्थान दिया गया है। ये पर्चा बताना, चमत्कार बताना, टाना टूना करना, ये तो पेट भरने का व्यापार है।
पेट भरने का क्या है, व्यापार है। और तू अगर यूं समझता है कि मुझे पर्चा बचाना ज्यादा आता है तो तू ही थारो पर्चो बताए दे रे जोगीड़ा, तेरा पर्चा तू ही बता दे और क्या करना चाहता है। और इतना मान आया है तो बस उस योगी को अहंकार आया, और अहंकार में सामने पड़ी हुई बड़ी सारी शिला थी पत्थर की, उसको नजर भरते ही सोने की बना दी। शिला को क्या बना दी, सोने की। और कहा कि देखिए शाह जी सामने क्या दिख रही है। शाह जी ने देखा कि सामने शिला क्या दिख रही है, सोने की। लेकिन एक नजर नीचे डालकर दूसरी नजर डाली तो शिला वापस क्या हो गई, पत्थर की। तो उन्होंने भी उनसे कहा योगी से, अरे कटे कटे शिलारी सोनारी जोगीड़ा, ओ तो तोड़ जैसो पत्थर नजर आवे, जियो रे खम्मा 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 मारा वीर लोकाशान। जीव जीव जोगीड़ो पर बतावे तो शाह जी उल्टा करवा वे, जियो गम्मा 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 मारा वीर लोकाशाने। लोकचंद जी ने कहा कि मुझे तो सोना की शिला दिखाई नहीं दे रही है, मुझे तो पत्थर दिख रहा है टोड़ जैसा। और जब उसने देखा जोगी ने कि वाकई में वो क्या था, पत्थर, तो दूसरा पर्चा बताया, उनको भी उल्टा कर दिया। तीसरा बताया, उनको भी उल्टा। जितने पर्चे और चमत्कार बताता है जोगी और शाह जी, एक नजर डालते ही सब क्या हो जाते हैं, हकीकत में बदल जाते हैं। तो ये देखकर उनके तो कंठ सूखने लगे। अब क्या कहूँ, हार तो हो गई, हार तो गए। हाथ जोड़कर कहा मैं हार गया हूँ, आप जीत गए हैं, लेकिन मुझे प्यास लगी है। क्या लगी है, प्यास लगी है, इसलिए पानी पिला दो थोड़ा और मेरा तुम्बा पानी से भर दो। उन्होंने कहा लाओ तुम्हारा तुम्बा। अब खाली तुम्बा दिया इन लोकचंद जी के हाथ में, और लोकचंद जी ने वापिस तुम्बा दे दिया भर करके उनके हाथ में। वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन तुम्बा क्या भर गया पानी से, और वो भी गंगा जल सरी को, गंगा जल के जैसा सुंदर यानी ठंडा मीठा जल भरा, और योगी वहाँ से गायब हो गया। और अब वे विचार करने लगे, लोकचंद जी मुझे यहाँ अरहटवाड़ा में नहीं रहना है। तो वहाँ से अच्छा समय देखकर रवाना हुए, अहमदाबाद आ गए। कहाँ पर आए, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में आकर वहाँ पर उन्होंने शराफी का धंधा शुरू किया, और बड़े ईमानदारी के साथ में, बड़े विवेक के साथ में, बड़े ही ज्ञान के साथ में ऐसा धंधा जमाया कि वहाँ पर अहमदाबाद के बड़े बड़े शराब का धंधा करने वाले और जौहरी सब के सब बड़े अचंभित हो गए, और उनके साथ में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने लगे। और थोड़ा समय निकलने के बाद में तो जौहरी और शराब सब उनके अच्छे दोस्त बन गए। और उस समय अहमदाबाद का यानी बादशाह था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद साहब को रात के अंदर एक ऐसा पर्चा दिखाई दिया कि आपके शहर के अंदर एक सत्य का पुजारी आया है। किसका पुजारी, हाँ, उनकी सोबत करो, उनकी सोबत करो और उनके पास, उनको अपने पास में बुलाओ तो बड़ा आराम पाओगे। इस प्रकार की बात सुने तो अब रात के अंदर नींद जगी, सुबह उठे, विचार किया ये रात में क्या जंजाल आया। अब उनको यानी कौन है सत्य का पुजारी, इनकी जांच पड़ताल करने के लिए सुबह उठकर बादशाह राज कचहरी में गए और खजाने में पड़ा हुआ बहुत यानी कीमती जो मोती थे, उन मोती में से एक मोती निकाला और एक मोती निकाला और एक मोती और निकाला, और निकाल कर अहमदाबाद के बड़े बड़े जौहरियों को बुलाया और बड़े बड़े शराफा के व्यापारियों को, जौहरियों को बुला करके कहा कि आपको मोती की क्या करनी है, परख करनी है। और आते समय जौहरी लोकचंद जी को भी क्या लेकर आए, साथ में लेकर आए। अब सारे के सारे जौहरी एक तरफ बैठ गए और एक तरफ बादशाह बैठ गए, और सभा के अंदर राज कर्मचारी और सामान्य प्रजा भी बैठी थी। और बादशाह ने कहा कि मुझे ये जो दो मोती हैं, इन दोनों मोतियों की कीमत क्या है, इन दोनों मोतियों की
कीमत क्या है। दोनों मोती हाथ में लेकर जौहरी परखने लगे। एक के हाथ में, दूसरे हाथ में गया, दूसरे के बाद तीसरे हाथ में गया और सबकी नजरें से नजरें मिली और कानों कान बात हुई। और बात में कानों कान बात होने पर जो उत्तर दिया गोलमाल, वो लोकचंद जी ने सुन लिया। लोकचंद जी ने सुन लिया और लोकचंद जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। क्या आ गई? मुस्कुराहट आ गई। इतने बड़े बड़े जौहरी होकर ये गोल मटोल क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जब उन यानी हंसते हुए मुलकते हुए सेठ जी को देखा तो बादशाह समझ गया शायद यही हो सकता है सत्य का पुजारी। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, अरे कठोड़ा वासी सेठा अटके कर आया, सूरत सो तो दिको मोटा प्राणी जियो, अठवाड़ा सु आया मन लोक चंद के वे, सारा फिरो धंधो घर मारे जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन, जय नर ज्योति जगाई जियो। बादशाह ने पूछा, कहाँ के वासी हो, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं अरहटवाड़ा गांव से आया हूँ, मुझे लोकचंद के नाम से जानते हैं, शराबी का धंधा है। तो बादशाह ने कहा कि इन मोतियों का मूल्य सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आई? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो राजे महाराजे होते हैं ना, ये एक एक व्यक्ति का चेहरा बड़ा अच्छा परख लेते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसके अंदर बहुत बड़ा क्या है, भेद है। तो मुझे भेद बताइए। उन्होंने कहा, भेद क्या बताऊं? मोती डारो भेद पूरा बतायो नहीं। आपको मोती का पूरा भेद नहीं बताया, इस कारण से मुझे क्या आ गई, हंसी आ गई। तो अब बादशाह समझ गया ये रात के जो पर्चा वाली बात है ना, वो यही व्यक्ति है और यही सत्य का पुजारी है और यही इसी के लिए मुझे पर्चा मिला है। तो फिर बादशाह ने कह दिया, तो आपको अगर कीमत मालूम हो तो आप बता दो, इन दो मोतियों की कीमत कितनी होती है। कि दोनों मोतियों की कीमत आप पूछो तो इनकी कीमत अलग अलग है। इनकी कीमत क्या है? हाँ, अरे खरी बात पूछो जद ओलो मोती साचेड़ो, दूसरो तो खोटो नजर आवे जियो, एक री कीमत में तो करोड़ा तक दाखों, पर दो जोड़ा कोडी नहीं आवे जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन, जय नर ज्योति जगाई जियो। कहा ये मोती, दो मोती से एक मोती निकालकर बादशाह के हाथ में दिया और कहा ये मोती तो है सच्चा और ये मोती है झूठा, ये नकली है और ये असली है। इसकी कीमत करोड़ों की है और इसकी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। सच्ची बात जानकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मन के अंदर विचार किया, वाकई में ये व्यक्ति सत्य का पुजारी है। और खुश होकर के बंधुओं उन्होंने पाटन की सूबेदारी का पद दे दिया। लोकचंद जी सौराष्ट्र की सूबेदार बना दिया उनको और राज कचहरी के अंदर यानी वहाँ पर राज्य के ऊंचे कार्य पर नियुक्त कर लिया। अब वहाँ पर वे राज के कार्य में आगे बढ़ने लगे और गरीबों की खूब सेवा करने लगे, अपने धर्म पर जाहिर थे। और एक समय की बात, लोकचंद जी अपने रात के अंदर दीवान खाने में ढोलिया पर सो रहे थे और एकदम आधी रात के अंदर जोरदार प्रकाश हुआ। जोरदार क्या हुआ? प्रकाश हुआ। और उन प्रकाश के बीच में गहरी नजर डाली तो माँ पद्मावती प्रकट हुई और कहा कि आपने दीवान का ये जो पद लिया, दीवानगी करते हैं, लेकिन यह समय सोने का नहीं है,
यह समय क्या है? जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। और आप जैसे व्यक्ति अगर सो जाएंगे तो धरती पर धर्म का क्या होगा? इसलिए अब मैं कह रही हूँ, भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के बाद में जो 2000 वर्ष का भस्मक नाम का ग्रह लगा था, उनके उतरने का क्या आ गया है? हाँ, समय आ गया है। इसलिए अब आप उठिए और उठकर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करो। इस प्रकार की बात कही माँ पद्मावती ने, और पद्मावती की बात सुनकर लोकचंद जी ने सुबह जाकर बादशाह की राज कचेरी में इस्तीफा लिखकर दे दिया। और इस्तीफा लिख कर दिया और बंधुओं शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। और एक जति जी थे जो उनके सुंदर राइटिंग, लोकचंद जी की राइटिंग बहुत सुंदर थी। कहते हैं मोती जैसे अक्षर लिखते थे, प्रेस की तरह अक्षर हुआ करते थे उनके। तो ऐसे अक्षर होने के कारण से लोकचंद जी को लिखने के लिए सूत्र की प्रतियां दी और वे सूत्र की प्रतियां लिख रहे थे। उनके अंदर भगवान महावीर का बताया हुआ जो धर्म है, अहिंसामय और दयामय धर्म, उसके बारे में उन्होंने बड़ी जानकारी देखी। और आज जो मुल्क में व्याप्त धर्म है उसमें बड़ा भेद देखा। तो बंधु, उन्होंने एक प्रति तो जति जी के लिए लिखने चालू की और एक प्रति अपने लिए लिखने चालू की। तो दिन में भी लिखते हैं न रात में भी लिखते हैं। एक बार का समायोग हुआ कि सूत्र की कई प्रतियां लिख देने के बाद में, या 32 आगम लिखने के बाद भी बात होगी, एक बार जति जी ने एक व्यक्ति को भेजा सेठ लोकचंद जी के घर पर कि जाओ और उनको यूं कहो कि जति जी सूत्र की प्रतियां मंगा रहे हैं, जो लिखी हुई प्रतियां है ना वो मंगा रहे हैं। तो जब गए तो लोकचंद जी घर पर नहीं थे और सेठानी सुदर्शना घर पर थी। उन्होंने कहा जति जी सूत्र की प्रतियां मंगा रहे हैं जो लिखी हुई। तो उन्होंने पूछा दिन में लिखी हुई भेजूं कि रात में लिखी? कौन सी प्रतियां चाहिए, दिन वाली चाहिए कि रात वाली? यह बात उन्होंने कहा, जाकर के जति जी को कहा कि इस प्रकार सेठ जी तो घर पर नहीं थे लोकचंद जी तो, लेकिन सेठानी ने यह बात कही कि दिन वाली भेजूं के रात वाली। तो ये दिन वाली न रात वाली का मतलब क्या? अब समझ गए जति जी, इसका मतलब ये अपने लिए भी प्रति लिख रहा है और मेरे लिए भी लिख रहा है। उस दिन के बाद में प्रति लिखाना क्या कर दिया? बंद कर लिया। तो बंधुओं, जो प्रतियां उन्होंने लोकचंद जी ने लिखी वही प्रतियां हमारे पास में, बाकी प्रतियां हमारे पास में नहीं है। इस प्रकार यानी लोकचंद जी ने अब दयामय धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया और जतियों के तख्त हिलने लगे। तो कई जति उनके द्वेषी बन गए। और पाटन के अंदर एक लिकम सिंह नाम के बड़े सिंघवी सेठ रहते थे, उनके पास खबर गई कि इस प्रकार जतियों के साथ में बड़ा बुरा हो रहा है। एक लोकचंद जी नाम का व्यक्ति आया है, वो अलग ही धर्म का प्रचार कर रहा है और जति अलग ही धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो कई जति मिलकर पाटन गए उन करोड़ाधिपति के पास में कि आप अहमदाबाद आओ न एक बार उनसे सामना करो। तो उन्होंने कहा जब मौका होगा तो आएंगे। तो एक बार मौका हुआ, 45 सेठ ये मिलकर संघ निकाला और अहमदाबादी धर्मशाला में रुके। और वो याद आया कि यहाँ पर लोकचंद जी नाम का व्यक्ति रहता है। तो अब लोकचंद जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने को जाकर के कहा कि आप ये जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो धर्म का प्रचार प्रसार पहले से चला आ रहा है उसके अंदर आप चूक निकाल रहे हैं और अब नया धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। आप भगवान के मार्ग की उत्थापना कैसे कर सकते हैं? लोकचंद जी ने कहा मैं भगवान के मार्ग की उत्थापना नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने जो कहा वही कह रहा हूँ। मेरी कहाँ ताकत है कि मैं भगवान की वाणी की उत्थापना करूं? मैं तो जो भी बात कह रहा हूँ भगवान की वाणी के अनुसार, अब सूत्रों के प्रमाण सहित आगमों को सामने रखकर लिकम सिंह जी को सारी की सारी बात बताई और कहा कि यह भगवान महावीर का मार्ग है। जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर धर्म नहीं होता है, जहाँ पर दया है वहीं पर धर्म है। इसमें मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कह। यह बात सुनी तो बंधुओं एक नहीं 45 के 45 बड़े बड़े सेठियों को वैराग आ गए। क्या आ गया?
हाँ, अरे 45 ज्ञान जी ऋषि रे पास 45 से त्या धन सोबरियोड़ा घर त्यागे जियो। सुनि सुनियो दयारो उपदेश साचो लखम से भावना संयम री जारे जागे जियो रे खम्मा 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 मारा वीर लोका शाने। अब 45 सेठियों को संयम लेने की भावना आई, वैराग आया और उस समय ज्ञान जी ऋषि जो बहुत शुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे उनके पास में जाकर उन्होंने दीक्षा ली और लोकाशाह ने भी उनके पास में क्या ली थी, दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद में प्रचार प्रसार करते करते 8 लाख स्थानकवासी किया, 8 लाख लोगों को स्थानकवासी धर्म में प्रवृत्त किया और अपने हाथ से पूज्य यानी लोकचंद जी ने 400 दीक्षा दी, 400 जनों को क्या दी थी, दीक्षा। और बादशाह के यानी दिल्ली की राज कचहरी में भी गए और वहाँ पर भी धर्म शास्त्रों का जतियों के साथ में शास्त्रार्थ हुआ और वहाँ पर सूत्रों के ज्ञान अनुसार विजय प्राप्त कर वापस मरुधर में लौट रहे थे और अलवर आया, गांव क्या आया, अलवर शहर आया। और अलवर शहर में आए तेले की तपस्या, लोकचंद जी के तेले की तपस्या थी और तेला का पारना लेने के लिए घरों के अंदर गए और वहाँ पर द्वेषी थे, उन द्वेषियों ने आहार में जहर मिला दी। ऐसे कई हुए बंधु हमारे, ये लवजी ऋषि हुए, ऐसे बड़े बड़े ऋषि हुए जिनको जतियों ने जहर देकर के क्या कर दिया था, हाँ मार डाला था। बुरहानपुर की घटना है कि वहाँ लवजी ऋषि को भी इसी प्रकार जहर देकर के मारा गया और इसी प्रकार लोकचंद जी को भी। तो आहार लेकर के आए स्थानक के अंदर और विधिवत इरिया प्रतिक्रमण करके जैसे ही आहार करने लगे और देवी पद्मावती प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि लोकचंद जी आपके आहार में जहर है, आप ये आहार करेंगे 8 से 30 दिन आयुष क्या हो जाएगा पूरा, इसलिए परिणाम को क्या रखो, हाँ चढ़ते परिणाम रखो, भावों को ऊंचा रखो, क्योंकि आप इस धर्म के ऊपर बलिदान देंगे और आपको जो करना है आत्म कल्याण की साधना वो कर लो। तो लोकचंद जी ने माँ यानी पद्मावती का एहसान माना और फिर उसके बाद में वो आहार ग्रहण किया और आहार ग्रहण करते ही संतारा सलेगना कर लिया और तीसरे दिन यानी वो अपने आयुष को पूर्ण कर चले गए। बंधुओं कहते हैं कि महापुरुष चाहे जहर देकर के मारे या अस्त्र से मारे के शस्त्र से मारे, वो इन शरीर से मरते हैं, नाम से कभी मरते नहीं है। इसलिए कहा कि हमें मिटा दे, हमें मिटा दे, ये जमाने में दम नहीं, हमें मिटा दे, ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। जमाना उनके अनुरूप चलता है, वो चले गए और कितनी शताब्दियां बीत गई लेकिन लोकचंद जी को भूलने वाले नहीं है। तो इस प्रकार समभाव से संतारा कर अंतिम सलेखना करके और वे यानी स्वर्गों में डेरा दे दिया और इस प्रकार के परिचय देते हुए ऐसा काम कर वो अंतिम समय के अंदर आत्मा का कल्याण करते हैं। तो इस यानी चौपाई की इस की घोषणा की है एक श्रावगी घिसूलाल जी लोढ़ा। कौन है? हाँ, जोधपुर के हैं घिसूलाल जी लोढ़ा। पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब के परम भक्त हैं और घिसूलाल जी लोढ़ा जब भी गुरुदेव के दर्शन आपने कई बार देखा होगा शायद, हाँ आपने देखा घिसूलाल जी लोढ़ा। और घिसूलाल जी लोढ़ा है सा पूर्ण अच्छी बात है। घिसूलाल जी लोढ़ा आए फंक्शन में मर्दर केसरी के और माइक में नहीं बोले तो पूरे लोग कहने लगते बाबूजी घिसूलाल जी लोढ़ा ने टाइम दो, बाबूजी घिसूलाल जी लोढ़ा ने टाइम दो। और घिसूलाल जी लोढ़ा आता माइक में तो बोलता है पहले दड़िंदो, कहीं बोलता जो दाना रो आयो रे दड़िंदो, जो दाना रो आयो रे दड़िंदो,
विवेक मारा गुरु सारी छाती धड़के डर पो मति सा डर पो मति बोल थारा लेने जासा डर पो मति सा। ये एक पंक्ति गाते हैं और एक साथ में ये भी कहते हैं कि मर्दर केसरी जी महाराज की धर्म सभा में उठकर बोलना, उनके सामने बोलना बड़ी बात होती थी। तो घिसूलाल जी ने अपनी मन की बात वहाँ पर ये भी कही कि मैं पहले बार बोलना चालू किया तो मेरे पाँव धूसते थे। कई बार ऐसा होता है, वक्ता अगर पारंगत नहीं हो और माइक के सामने खड़ा कर दे तो पाँव क्या हो जाते हैं, हाँ, धूजने लग जाते हैं। तो घिसूलाल जी के भी पाँव धूसते थे और हाथ में कागज होता तो हाथ भी धूसते थे। इसलिए उन्होंने ये भी आंकड़ी जोड़ी, घिसूलोडा पहला डर तो घिसूलोडा पहले डर तो अब नहीं डरे ओ तो लेवे लप को डर को मति सा। वो कहते थे कि पहले मैं भी डरता था लेकिन अब डरता नहीं हूँ। तो ऐसे थे घिसूलाल जी लोढ़ा जिन्होंने लोकाशा की ये यानी रास रचा। और लोकाशा जमाने में 15वीं शताब्दी में कहते हैं गुरु नानक जब यहाँ पर हुए और संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव, संत तारण और वीर लोकाशा, ये सभी 16वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी के? समकालीन है। और उस समय भक्ति के ऊपर बहुत जोरदार यानी संगत चलता था। भक्ति के ये कवि थे और इन्होंने बहुत सुंदर भक्ति की हमारे भारत के अंदर एक अलग जगह दी थी। तो ऐसे महापुरुषों को हमने आज इस पावन दिवस पर याद किया है। चातुर्मास का ये अंतिम दिन है और 2-3 बात कहनी है मुझे, उसके बाद में आपके जो भी विदाई में बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो गुरुदेव की महान कृपा से, गुरुणी मैया की महान कृपा से चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। चातुर्मास के अंदर एक भी प्रवचन खंडित नहीं हुआ, बराबर प्रवचन की कड़ी चलती रही। तीसरी बात यह है कि चातुर्मास के अंदर शरीर मेरा स्वस्थ रहा, नहीं तो मुझे हर बार डर रहता। मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव जहाँ भी हमारे का चातुर्मास दो, उन संघ के अंदर हमें इतनी शक्ति जरूर देना कि चातुर्मास के अंदर मैं थोड़ी बहुत तबीयत गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रवचन बराबर दे दूँ। यह नहीं कि बावजूद तबीयत ठीक होने से 3 दिनों धर्मप्रभा जी प्रवचन बंद है, ये नहीं रहना। बीपी बहते ही रहे, बुखार बहते ही रहे, लेकिन प्रवचन देते हैं, यानी प्रवचन खंडित नहीं होना। तो ये भी एक अच्छी बात रही। ये संघ की भी पुण्यवानी है और हमारे गुरुदेव की बड़ी आस्था और कृपा है, मेहरबानी है, शुभ आशीर्वाद है। और इस चातुर्मास के अंदर प्रत्येक जितने भी कार्यक्रम हुए बंधुओं, उसके अंदर हमारे संघ के अध्यक्ष श्रीमान देवीचंद जी साहब बरलोटा और मंत्री श्रीमान श्री मावीचंद जी भंडारी ने और उनकी टीम ने सुचारू रूप से सभी कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से यानी अच्छी तरह से यानी सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सदैव अग्रणी रहे। उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। चौका समिति के जो भी सदस्य हैं, एच मावीचंद जी भंडारी, श्रीमान इंद्रचंद जी साहब जांगड़ा, श्री राजेंद्र जी साहब राजेंद्र जी साहब भंसाली, इनको भी और गौतम चंद जी भंडारी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और गौतम चंद जी भंडारी ने बहुत सेवा की, हमारी बहुत ध्यान रखा। गौतम चंद जी आए नहीं होंगे प्रवचन में, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। चौका समिति वालों ने सिद्धि तप के एकाशने और शुक्रवार के एकाशने में हमारे बहनों का बहुत बहुत ध्यान रखा। इस बात का पता हम जब चल गया कि जब सिद्धि तप पूरा हुआ और जब शुक्रवार के एकाशने पूरे हुए और बहनें हमारे पास में आई और जो मुक्त कंठ से आपकी जो प्रशंसा कर रही थी, उससे हमें ज्ञात हुआ कि आपने बहुत सुंदर व्यवस्था रखी है। चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महा